तुम्हें लगता है कि तुम आलसी हो, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचा रहा है। तुम कुछ करना चाहते हो, लेकिन जैसे ही शुरू करने लगते हो एक इनविजिबल फोर्स तुम्हें पीछे खींच लेती है और तुम हर बार खुद को दोष देते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम शायद आलसी नहीं हो, तुम एक ऐसे माइंड लूप में फंसे हो जिसे अगर आज तुमने नहीं समझा तो तुम्हारी पूरी जिंदगी उसी लूप में रिपीट होती रहेगी। और अगर इस वीडियो को एंड तक देख पाए तो तुम उस माइंड लूप को ब्रेक कर सकते हो जिसे तुमने आज तक कभी नोटिस भी नहीं किया। और हाँ, इस वीडियो में बताई गई है वो सीक्रेट जो टॉप 1% साइलेंटली यूज करते हैं बट कभी किसी को नहीं बताते। कभी कभी जब तुम खुद से थक जाते हो तो एक लाइन तुम्हारे दिमाग में गूंजती है, शायद मैं आलसी हूँ। तुम्हारे अंदर कुछ करने की चाह तो होती है, तुम्हारे पास सोच भी होता है, लेकिन फिर भी तुम कुछ कर नहीं पाते और धीरे धीरे तुम वो शब्द अपने ऊपर चिपका लेते हो, आलसी। एक ऐसा शब्द जो बाहर से तो छोटा होता है पर अंदर से सब कुछ बंद कर देती है। जैसे ही तुम खुद से कहते हो मैं आलसी हूँ, तुम्हारा दिमाग मान लेता है कि अब कोई कोशिश नहीं करनी है, कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, कोई रास्ता नहीं ढूंढना है, क्योंकि मैं तो वैसा ही हूँ ना। लेकिन क्या तुम सच में वैसे हो या तुमने बार बार खुद को वही कहानी सुनाई जो किसी और ने तुमसे कह दी थी? ये कहानी इतनी बार रिपीट हुई कि ये तुम्हारी अब रियलिटी बन चुकी है। कभी कभी ऐसा होता है ना, तुम्हारे सामने काम रखा होता है, तुम्हें पता होता है क्या करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, फिर भी तुम टाले जाते हो। मन में आता है आज से शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही उठने लगते हो, जैसे ही कुछ एक्शन लेने की सोचते हो, एक इनविजिबल सा लेयर सामने आ जाता है। तुम्हारा शरीर वहीं पे रुक जाता है और तुम्हारा दिमाग कोई और काम ढूंढ लेता है। मोबाइल उठता है, नोटिफिकेशन स्क्रॉल होता है और एक हल्की सी आवाज आती है, छोड़ो अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। अब तक तुमने इसे आलस समझा था, डिसिप्लिन की कमी मानी थी, लेकिन असल में ये कुछ और है। ये वो फोकस है जो दिखती नहीं पर तुम्हें हर बार पीछे खींच लेती है। थोड़ा रुककर सोचो, क्या तुमने कभी पूछा है वो कौन है जो तुम्हें एक्शन लेने से रोक रही है? वो कोई और नहीं, तुम्हारे अंदर की एक आवाज है जो हर बार एक्शन से ठीक पहले एक्टिव होती है और सॉफ्टली विस्पर करती है, क्या जरूरत है, आज नहीं कल से सही, कहीं फिर से फेल तो नहीं न हो जाऊंगा। ये आवाज एग्रेसिव नहीं होती, वो चिल्लाकर नहीं रोकती, वो धीरे से आराम से बस तुम्हें कन्विंस कर देता है, अभी नहीं करते हैं, कल से करते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम शुरुआत से डरते हो, लेकिन असल में तुम दोबारा टूटने से डरते हो। तुम पहले भी कुछ शुरू कर चुके होते हो, कभी पूरे दिल लगाकर, लेकिन जब वो चीज टूट गई, तुम्हारे अंदर भी टूट गई और तुम्हारा दिमाग वहीं एक रूल बना दिया, ये रास्ता अनसेफ है, मत जाना। अब हर बार जब तुम कुछ नया शुरू करते हो, वो पुराना पेन फिर से एक्टिव हो जाता है और तुम्हारा माइंड तुम्हें इनविजिबल तरीके से पीछे खींच लेता है। तुम्हें पता नहीं चलता, लेकिन तुम्हारे अंदर एक डर गूंजती है, क्या तू फिर से टूट जाएगा अगर फिर से फेल हुआ तो? और तुम एक्शन नहीं ले पाते क्योंकि तुम आलसी नहीं, इमोशनल मेमोरी से ट्रिगर हो रहे होते हो। और जब कोई ये समझ नहीं पाता, तुम खुद को ब्लेम करने लगते हो, लेकिन सच ये है तुम खुद को बचा रहे होते हो उस दर्द से जो कभी किसी ने देखी नहीं। लेकिन अब तुम उसे देख रहे हो, अब वो डर छिपा नहीं है और जिस डर को तुम देख सकते हो उसे तुम बदल भी सकते हो। शायद तुम कभी कमजोर नहीं थे, शायद तुम बस थक चुके होते हो उस लड़ाई से जो हर बार तुम्हारे अंदर चुपचाप चलती रही। अब तक तुमने हर बार खुद को ब्लेम किया, मैं टाल रहा हूँ, मेरे में डिसिप्लिन नहीं, लेकिन तुम्हें कोई ये नहीं बताता कि प्रोक्रास्टिनेशन एक वीकनेस नहीं होता, ये तुम्हारे दिमाग की सर्वाइवल स्ट्रेटजी होती है। हाँ, तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोकता है, लेकिन क्यों? क्योंकि उसे याद है पहली बार जब तुमने रिस्क लिया था, जब तुम इमोशनली जले थे, टूटे थे, वो बहुत पेनफुल था और अब तुम्हारा ब्रेन हर डिस्कम्फर्ट को एक थ्रेट मानने लगा है। हर टास्क से पहले वो स्कैन करता है, इसमें कोई पुराना दर्द छिपा है क्या? अगर हाँ तो सॉफ्टली रोकता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हें ब्लॉक नहीं कर रहा, वो तुम्हें बचा रहा है, बस तरीका गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब है तुम्हारा माइंड अब भी पुरानी कहानी में फंसा हुआ है। और जैसे ही तुम इस कहानी को देख लेते हो, जैसे ही तुम समझ लेते हो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, उसी पल गिल्ट खत्म होने लगता है। तुम्हें खुद को फिक्स करने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें खुद को समझने की जरूरत है। इस पूरे समय तुमने खुद को लेजी कहा, लेकिन अगर थोड़ा पीछे देखो, क्या तुम सच में आलसी थे? क्योंकि आलसी लोग सोचते नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोशिश ही करना छोड़ देते हैं। लेकिन तुमने हर बार शुरू की, कोशिश की, तुमने अंदर से गिल्ट फील किया, बार बार खुद से लड़े। क्यों? क्योंकि तुम अंदर से बदलाव चाहते थे। लेजी वो नहीं होता जो रुक गया हो, लेजी वो होता है जिससे कोई फर्क ही ना पड़े। और तुम्हें हमेशा फर्क पड़ा है। तुम कभी आलसी नहीं थे, तुम बस एक विजन में फंसे थे जो हर बार
बार हार का माइंडसेट लेके चल रहा था। हर बार जब तुम गिरे थे तुम खुद को और नीचे धकेले थे। शायद ये मेरी ही गलती है, लेकिन असल में वो सिर्फ तुम्हारे माइंड का एक लूप था जो अब आउटडेटेड हो चुका है। तुम टूटे नहीं थे, बस तुमने खुद को बचाया था। तुम रुके नहीं थे, बस तुमने गलत लेवल के नीचे खुद को दबा दिया था। अब वो लेवल उतार दो, अब तुम उड़ने के लिए तैयार हो। अब तक तुमने सब कुछ समझ लिया। तुम बस एक लूप में फंसे थे और उस लूप को तोड़ने के लिए तुम्हें कोई बड़ा एक्शन नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा स्टेप चाहिए। न्यूरोसाइंस कहती है जब तुम कोई छोटा सिंपल टास्क करते हो और उसे तुम पूरा कंप्लीट कर लेते हो, तुम्हारा ब्रेन रिवॉर्ड केमिकल छोड़ता है, यानी डोपामीन, और वही डोपामीन तुम्हें लेजी से कैपेबल की फीलिंग में शिफ्ट करता है। तो बस आज एक छोटा सा टास्क लो जो इतना छोटा हो कि तुम मना न कर सको। मे बी सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी टेबल साफ करो, किसी बुक के 2 लाइन पढ़ो, तुम चाहे कुछ भी चुनो। बस तुम्हें याद रखना है तुम एक्शन के लिए नहीं, ब्रेन रिवायर के लिए कर रहे हो। और ये पहला स्टेप तुम्हारे ब्रेन को एक मैसेज भेजेगा, अब मैं कंट्रोल में हूँ। ये लड़ाई मोटिवेशन से नहीं जीती जाती, ये कंसिस्टेंसी से रीराइट होती है, और वो सिर्फ एक पहला स्टेप से शुरू होता है। अब शायद तुमने खुद को पहली बार सही तरीके से देखा है। वो दर्द जो तुमने सालों से ढोया, वो गिल्ट जो तुम्हें खा रहा था, अब तुम्हें पता है ये तुम्हारी गलती नहीं थी। अगर ये बात कहीं अंदर तक उतरी हो तो कमेंट में एक शब्द लिख देना, आई अंडरस्टैंड। ये किसी को बताने के लिए नहीं, ये खुद से किया गया हुआ वादा होगा जो इस बार तुम अपनी कहानी खुद लिखोगे। और मैं शायद इतना भी अजनबी नहीं जितना लगता हूँ। ये जगह अब तुम्हारी है। जब भी तुम खुद से उलझो यहाँ लौट आना, वो सब तुम्हें फिर से याद दिलाया जाएगा जो तुम हो और जो तुम भूल चुके थे। और अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा इंसान है जो अभी भी खुद को थका हुआ समझता है तो उसे भेज दो, क्योंकि खामोश रहने से अच्छा किसी की जान बचाना होता है।